वंदना जी महाराज जी काशना करा दो जी। हाँ जी, धारणा प्रमाण बोल सकते। मथे। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय के दुष्फल अज्ञान क्या है? देखिए, हमारी अभी तक जो चर्चा हो रही है उसमें कि नवीन कर्म कैसे बंद होता है, कर्मों का बंद कैसे होता है, उसकी शुरुआत हमारी ये 23वां कर्म प्रकृति पद, ये जो है प्रज्ञापना सूत्र का पद है, इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। और हमने वो ड्राइंग्स कैसे आपको पूरा दिमाग में रखी है वो स्केच, कि तीन के उदय से, यानी जिसको हम ढाई कहते हैं, ढैया है, और आधा, आधा मोनी यानी दर्शन मोनी है, यहाँ से काम शुरू होता है। अज्ञान और आदर्शन के कारण मेरा दर्शन मोनी तो उदय में आएगा ही आएगा। इसको दर्शन मोनी भी कहते हैं, कांक्षा मोनी भी कहते हैं। और ये क्या है, ये सीधा अटैक श्रद्धा पे करता है। मेरी जो सोचने की शक्ति है, श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, उसको चोट कर देता है। और वहीं से ही जो है ना, उसको सन्मार्ग उन्मार्ग, उसको कंफ्यूजन रहता है। अगर ये जितना कम होता जाएगा, मुझे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि नहीं, दैट इज इट, ये इसी तरह ऐसे ही होता है बस, कुछ और संशय नहीं आएगा। जब तक वो संशय आते रहते हैं तो मेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण नहीं होता, बिखरता रहता है। ऐसे भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी है, जैसे किसी को कोई चीज पक्की ना हो, उसको दो तीन क्वेश्चन करो, वो कभी इसको हाँ कर देगा, कभी इसको, क्योंकि उसको अंदर क्लैरिटी नहीं है। जब तक अंदर की क्लैरिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको बड़ी, अब हमने, अगर हमें समझ में आ गया कि ये जो कर्म नवीन बनेंगे, ये इसके पीछे कौन है, अज्ञान और आदर्श। इसका मतलब मुझे ज्ञान और दर्शन जो है, अपनी दृष्टि भी ठीक करनी है देखने का, और ये भी ठीक करना है कि मेरा ज्ञान, अज्ञानता में सारी गलत काम हो जाएंगे, अज्ञानता में गलत। जब ज्ञान हो जाता है ना, जैसे एक स्थावर है, कि जब जैसे इन जनरल पता नहीं होता लोगों को कि इसमें भी जीव है, अग्नि में जीव है, अग्नि में कैसे जीव हो सकता है, इतनी तेज उष्णता अग्नि जलती हो तो सबको भस्म कर देती है, उसमें जीव कैसे हो सकता है, जीव रह सकता है कि अग्नि में? अग्नि तो सबको खत्म कर देती है। ये नहीं उन्हें समझ आता कि वो जीव जैसा है उसका वैसे ही उष्णता उसकी है, उसके अंदर क्या चीज है, तो वो उसके हिसाब से वो जीव वैसा है। अब पानी के अंदर जीव है, इसमें जीव कैसे हो गए? ये तो साइंस देख लिया कि लगा के माइक्रोस्कोप के अंदर बता दिया उन्होंने। हाँ, हाँ, पानी में भी जीव है। वनस्पति को सबसे पहले समझे थे लोग कि इसमें जीव मानते हैं, कि जीव है तो उसके आगे फल होते हैं, पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन अगर हो रही है, चीजों की चीजें बढ़ी जा रही, तो इसको तो बड़ी जल्दी मान लिया गया था। फिर जगदीश चंद्र बोस ने प्रूव भी कर दी। अब ये हमारी अज्ञानता, हम नहीं समझते। भगवान ने हमें बता दिया कि इनमें जीव है, अगर पता है अज्ञानता से। अब आप पानी कम गिराओगे, अब जाते हुए जानते हुए भी अगर आप नहीं इसका ध्यान कर रहे तो वो अलग बात है, फिर तो मूर्ता है, ये मूर्ता है। लेकिन ये है कि इसको आपने समझ लिया, ये क्या है, ये अगर ज्ञान नहीं था तो पानी बहाया जा रहा था। अग्नि भी है, जब मर्जी जला दी बुझा दी, पहले जो थे चूल्हे सुबह जला देते थे, वही आग चलती रहती थी। आग की पता है कि आप, बताया गया भगवान ने कि 3 दिन की इसकी ख्याल है। जो आग अभी लगाई है वो 3 दिन तक जल सकती है, 3 दिन रात पूरा। इसका मतलब वो पहले चूल्हे थे, वो राख डाल देती थी, फिर उसमें थोड़ा उपला रखा, कुछ रखा, फिर जल जाती थी। तो हिंसा बहुत कम हो जाती थी। जितनी बार अब गैस सिस्टम आ गया उतना हो गया। पानी का भी ऐसी है। पानी का ऐसी, कि पानी के लिए आपको बहुत थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा सा गर्म चाहिए। आपका गीजर बहुत बड़ा है, आपने ऑन कर दिया, सारा पानी गर्म हो। भाई आपको उतना ही, उतने का ही देखना, ध्यान रखो ना, जितना पानी है, क्योंकि पानी में तो गर्म होगा, जीव सारे खत्म हो जाएंगे, और फिर थोड़े समय के बाद उसमें फिर पैदा हो जाएंगे। तो वो तो वैसी हिंसा की ना फजूल। आपको जितनी आवश्यकता है, अब यह कि हम कंसंट्रेट करें अपने को कि मेरी जरूरतें कितनी है, जरूरतें को कम करते जाएं, और उसकी आवश्यकता के अनुसार उतना आरम शरम आपसे होगा। साधु का भी होता है, घर में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो आरम शरम होता है। लेकिन उस भाव से नहीं होता कि मैंने इससे कुछ प्राप्ति करनी है, कुछ ऐसा। ये चीजें जब ज्ञान में आ गई तो फिर आपकी जो है श्रद्धा पुष्ट होगी, जो पढ़ोगे। अगर यही नहीं पता होगा और आगम पढ़े, तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो पहले कंफ्यूज हो जाओ। तो सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो है हमारी अज्ञानता। अज्ञानता का दर्शन जो है, उसका दर्शन जो है उसका, वो हमें समझ नहीं आता।
तो चीजें हमें बड़ी क्लियर समझ आ जाती हैं दर्शन के अंदर कि ये वो चीज है, ये वो चीज है। ये पेड़ है, रात को भी देखा, रस्सी को सांप नहीं कहेंगे, रस्सी को सांप नहीं कहेंगे, बड़ी क्लैरिटी से देखेंगे ये रस्सी है कि ये सांप है। अब यही उसको अगर धोखा हो रहा है अपनी दृष्टि पे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो सबसे पहले अपनी अज्ञानता को दूर करें, अदर्शन को दूर करें, और ये संशय जो आगे चल रही है, तब हमारा नवीन कर्मों पे कंट्रोल हो जाए। तो हमारा हमारा सारा खेल वही है कि पूर्वकृत कर्मों के कारण जो सिचुएशन बन रही है, परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, निमित्त हमारे सामने आ रहा है, वो वैसे करते। देखिए, कोई जीव बुरा नहीं होता, लेकिन वो जो निमित्त बनता है ना, वो उस जीव की पर्याय बनती है। हो सकता है उस सिचुएशन के अंदर जो उसकी पर्याय है, इस टाइम जो उसके भाव है, उसके अनुसार आपको चोट कर जाता है, आपको लगता है निमित्त है, तो बाद में वो ठीक है। उसने कहा इसका मतलब जो निमित्त बनता है वो दूसरा द्रव्य बन गया, द्रव्य की पर्याय बन रही है, पर्याय बन रही है। हाँ, द्रव्य की, इसको बात को अंदर ना, इसको शब्दों में मत रखो, अपने अंदर डालो कि वो उसकी पर्याय है। जीव तो वो शुद्धि है, जिसको आप गलत समझते हो वो आपसे पहले मुक्त हो जाए। ये जो सारा खेल हो रहा है, ये ऐसा बिहेव कर रहा है, बिहेवियर उसका ऐसा हो रहा है, ये उसकी पर्याय है, इस काल की, इस समय की पर्याय से, जिससे आपको लगा कि ये मेरे से गलत हो रहा है, और वो तो उसकी पर्याय है। तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वही क्षमा मांग ले, वही कह दे मैं गलत है। तो ये द्रव्य से नहीं, ये उसकी पर्याय से हो रहा है। पर्याय क्षण में बदली, समय बदला, उसको भी रियलाइज हो जाएगा। ऐसे ही हमारा है कि हमें जिस समय में, जिसमें क्रोध आना है, जैसा क्रोध आ गया, और थोड़ी देर बाद ही रियलाइज होगा कि मुझे क्या जरूरत थी ये करने की। आप उससे क्षमा भी मांग सकते हो, अपने में गलानी से बात बात कर सकते हो, मुझे क्यों इस पचड़े में पड़ने की जरूरत थी, मैं उससे अपना अलूफ रहता, मुझे क्या दिक्कत है। ये पर उस पर्याय में वो सोचा। अब जो नवीन पर्याय के अंदर आप चेंज हुआ, वो आपको रियलाइज करा रही है कि यू वर रॉन्ग देयर, आप वहां गलती कर रहे थे। उससे पहले नहीं, उस टाइम जब कर रहा था तो बड़े जोश से कर रहा था। तो ये खेल सारा पर्यायों का है। तो इसका मतलब पर्यायों का, तो ये तो व्यवस्थित है। अगर पर्याय से हो रहा है तो ये तो व्यवस्थित है। उसकी पर्याय जो आ रही है उसके अनुसार वो बिहेवियर कर रहा है, उसके बाद वो भी बदल सकता है। मेरी पर्याय मैं उससे कर रहा हूँ, मेरी पर्याय भी बाद में बदल सकती है। तो सारा तो ये अवस्थाओं का, पर्यायों का जो परिवर्तन हो रहा है, ये सारा खेल उसी से हो रहा है। और ये पूरे टाइम फ्रेम के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी अनादि से लेकर अनंत काल की पर्याय उसमें पड़ी है, इसमें पड़ी। ये पर्यांतर स्थानांतर किसमें नहीं हो रहा? ये चेतन में भी हो रहा है, अचेतन में भी हो रहा है, अचेतन में भी हो रहा है। तो फिर आप क्यों नहीं मानोगे कि यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है? सब कुछ व्यवस्थित है। कर्म आपका उदय था, पर्याय उसकी वो हो गई, उसको गुस्सा आ गया, उसने ऐसा कह दिया आपके ऊपर, मतलब आपने, आपको लगा कि ये मेरे पे आक्षेप कर रहा है, आपने भी दोष सुना दी, वो सारा खो गया ना। वो उसमें आपस में जो, ये क्या है, ये, हाँ, उस पर्याय के अंदर जैसा युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वो थोड़ी देर बाद सारा ही ठंडा हो जाता है। वो भी क्षमा मांग सकता है, आप भी मांग सकते हैं, और भी प्रचंड हो सकता है। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हम उसको इस ढंग से अगर सोचते हैं तो हमारा ज्ञान पुष्ट हो जाएगा कि ये गलत नहीं है, गलत इस समय हो रहा है। अगर आप गलत लेके चल रहे हो, अपने हिसाब से इसको गलत कर रहे हो, अब गलत कुछ नहीं होता, ये सब कर्मों के अनुसार ऐसा हो रहा है, ये गलत नहीं। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, उसकी पर्याय में क्या पड़ा है, वो 6 महीने बाद मुक्त होकर केवल ज्ञान लेके जा सकता है। अभी हत्यारा था, वो उसकी पर्यायांतर कैसे हुआ, कैसे बदला, एक रचना। जीवन का परिवर्तन कैसे पर्यांतर, पर्यायों की अवस्था में पड़ा हुआ, जो इतना राजपाट करके उसको ये कर रहा है, वो सारी चीजें, वो गलत काम भी कर रहा है, शिकार कर रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, दुनिया भर के सारे ही सप्तक्यूसन में लिप्त है, और उसको एक व्यक्ति कुछ कहता है, समझाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो द्रव्यता तो बुरा नहीं था, बात उसका जो चल रही थी, पर्याय चल रही थी, वो सारी बदल जा रही थी। अब जो पर्याय ऐसी आई उस व्यक्ति, वो उसमें निमित्त बना, और जीव में परिवर्तन हुआ। तो उसको गलत नहीं माने, उसको ठीक नहीं माने, ये उसकी पर्याय ऐसी है। इसलिए अपने अंदर उसके बारे में दुर्भावना नहीं ला, दुर्भावना उसको उसको आप स्पेयर कर दो कि ये भी जैसे ये बंधा हुआ है, ये भी पर्यायों में बंधा हुआ है, और ये जो बिहेवियर कर रहा है, ये मेरे कर्मों के कारण निमित्त बन रहा है, इसकी पर्याय निमित्त बन रही है।
इसकी पर्याय मेरे निमित्त बन गई, इसकी इस समय की अवस्था मेरे निमित्त बन गई। हाँ, इतनी सी बात समझनी है। तो वो भी प्रभु है और आप भी प्रभु है। जब उसके ऊपर एज ए द्रव्य आरोप नहीं लगाओगे, तब तो बड़ी जल्दी सोल्यूशन हो जाए। ये व्यक्ति है ही खराब। तो मतलब ये बात में अगर पक्की कर ली, फिर तो आपने ओवरऑल उसको द्रव्य के ऊपर सीधा कर दिया ना, आक्षेप कर दिया। उसको नहीं, उसकी अवस्था को देखो। ये इस समय हो रहा है ना अवस्था। जैसे बच्चे को आप कहते हैं ना, कुछ करता है, छोटा है, ठीक हो जाए, बड़ा होके ठीक हो जाए, उसकी अवस्था को समझ रहे हो ना। ये जो सब कुछ कर रहा है ये बच्चा, ये इसकी अज्ञानतावश कर रहा है, पर ये है ठीक। और ये कुछ कुछ सालों में, 2-4 साल के अंदर ये बिल्कुल सुधर जाएगा। जितना जिद्दी है, शरारती है, उद्यमी है, जैसा भी उद्यम करता है, तो ये ठीक हो जाएगा। उसको आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो। इसी तरह बड़े आदमी को भी एक्सेप्ट करो, उसको भी एक्सेप्ट कर लो ना, कि इसका ये बिहेवियर ये जैसा हो रहा है, ये ये वास्तव में खराब नहीं है। इसकी भी आत्मा प्रभु जैसी है, प्रभु ही है ये भी, और मैं भी हूँ। ये हमारा जो है ना, ये अगर अंदर से अज्ञान निकल जाए, तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय के दुष्फल अज्ञान क्या है? ये सारी हमारी उस कर्म का हमारी अज्ञानता है। वहां तक हमने नहीं सोचा, तो अज्ञानता में हमने उसको बुरा कह दिया, उसको ऐसा कह दिया। और यहाँ वो बात है, एक पादरी आया आचार्य के पास, जाना आचार्य, उसने बोला, देखा ईसा मसीह ने कहा था, किसी को शत्रु मत समझो, मतलब शत्रु को माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, ये बात उसने ये कही कि शत्रु को ही माफ कर दो, शत्रु के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं रखो। तो बोले बहुत अच्छा कहा है उन्होंने, ईसा मसीह ने। और महावीर ने क्या कहा है कि किसी को शत्रु ही ना समझो, पहले शत्रु समझो फिर उसे माफ करो। कोई शत्रु होता ही नहीं है। वो चुपचाप मुंह लेकर चला गया, क्योंकि उसके बिल्कुल उस पर चोट हुई, उसके ऊपर चोट हुई कि वो जो कह रहा है, तो महावीर तो उससे बहुत आगे, बहुत आगे। ये सारी चीज ना कहाँ तक, ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल मूल से समझे, तो मूल से है कि अज्ञान क्या है? अपने को जाना नहीं, परायों को अपनाया। अब ध्यान क्या है कि अपने को तो जाना नहीं और परायों को अपनाया। ये हमारी क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान यही है। तो जिस आत्मा को जानना चाहिए, तो उसको तो नहीं जाना। ये शरीर पराया है, इसको जाना। फिर इस शरीर से जुड़े हुए जितने वो लोग हैं, वो उनको अपना माना, वो भी पराये हैं, पराये हैं। आदर्शन क्या है? अपने को देखा नहीं, परायों को अपने रूप देखा। अपने को नहीं देखा, परायों को अपने रूप देखा। उधर जाना, अज्ञान के अंदर तो जाना ही नहीं हमने। हाँ, इधर अदर्शन के कारण अपने आप को देखा नहीं, पर्याय को अपने रूप देखा। ये है दर्शनावरणी कर्म की महिमा। महिमा, ये वर्ड जो है ना, ये स्टायर है, ये उसके ऊपर ना, मतलब ये उसको कहने का ढंग है दर्शन कर्म की, जैसे कहते हैं इसकी महिमा। ये महिमा को दूसरी अदर सेंस में यूज किया गया है। ये मतलब जो कुछ हो रहा है ना, दर्शन कर्म की महिमा है। जब कहते थे ना, कोई आदमी गलत काम करता है, तो उसके किसी के प्रति वो कहता है, ये तेरा ही उपकार है। जैसे हम कहते हैं ना, इसी का ही उपकार है। ये व्यंग है। व्यंग भाषा में क्या कहते हैं? दर्शन कर्म की महिमा है। ये जो आपको फंसा रहा है ना, ये दर्शनावरणी कर्म की महिमा। महिमा का वैसे शब्द तो अच्छे साइड में लिया जाता है, यहाँ व्यंग पूर्वक लिया गया है। अपने को अपना माना नहीं और देह आदि को अपना माना। अपने को पराये का माना और पराया को अपना माना। ये किस लिए हो रहा है? ये आदर्शन के कारण हो रहा है। हाँ, अज्ञान अपने को माना और पराये को अपना नहीं माना। तो इसका मतलब होता है, ना तो उसको उस रूप पे देखा, और देहादि को अपना माना। ये क्या है? ये दर्शनावरणी कर्म की महिमा। ज्ञान में इसमें आदर्शन में अपने को दूसरों की तरह देखा नहीं, अपने को देखा नहीं, पराये को अपने रूप देखा। दर्शनावरणी करना, अपने को माना नहीं और देह आदि को अपना माना। अपने को पराये का माना, पराये को अपना माना। या ज्ञानता में आ गया। मिथ्यात्व की विद्यमानता में कषायिक भाव करता है। मिथ्यात्व की भावना में कषायिक भाव करता है, और अनंत दुख देने वाले अनंतानुभूति कर्म बांधता है। देखिए, वो जीव अनंतानुबंधी बांधेगा ही, जो मिथ्यात्व, जो अपने को नहीं जानता, जिसको ये नहीं पता कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब तक वो चीज उसके अंदर है,
कि अपने को जानता नहीं, अपने को मानता नहीं है, कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वो जो है अनंतानुबंधी कषाय में, चाहे वो गेहूं का दाना है। गेहूं का दाना कैसे क्या करेगा, लेकिन उसको उसको पता नहीं है कि मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर है, ये दोनों अलग अलग हैं। जब तक ये आभास नहीं होगा उसे, तब तक वो अनंतानुबंधी कषाय में है। ये व्याख्या प्रज्ञप्ति के 1:3 के अंदर बड़ा क्लियरली आया हुआ है। आत्मा के साथ इस संयोगी शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श इसके स्वभाव से निरंतर प्रयांतरित हो रहे हैं। उनकी अवस्थाएं बदलती जा रही, आत्मा के साथ इस संयोगी शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श इसके ही स्वभाव से, कोई और नहीं कर रहा। मतलब ये जो पौद्गलिक शरीर है, आत्मा के साथ संयोगी शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श इसके उसके स्वभाव से, उसके स्वभाव से निरंतर प्रयांतरित हो रहे हैं। उन्हें मुझ में हो रहे हैं ऐसा समझता है। मतलब ये परिवर्तन मेरे में हो रहे हैं, तेरा इस शरीर से क्या संबंध है, तू तो आत्मा है। उन्हें मुझ में हो रहे हैं ऐसा समझता है। कभी अनुकूल मानकर हर्षित हो, राग करता है, और कभी प्रतिकूल मानकर विषादग्रस्त हो, द्वेष करता है। तो उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, उसको अपना मान रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये शरीर बहुत अच्छा, आज बड़ा ठीक है। हाँ, तो ये उसमें मैं बीमार हो गया, मैं रोगी। तू रोगी कैसे हो गया, ये शरीर रोगी है, तू तो आत्मा है, तुझे तो रोग, तू रोग निरोग से परे है। लेकिन ये सारी बात अंदर धीरे धीरे बिठानी है, ये धीरे धीरे बिठानी है, क्योंकि इतने पुराने संस्कार पड़े हुए हैं कि शरीर के साथ इतना संबंध रहा हुआ है कि ये एकदम से बताने से एकदम आपको ये एकदम अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पुष्ट होते ही, और यही भेद विज्ञान है। इसको इसको अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, शरीर और आत्मा का, दोनों का, जीव का और शरीर का, उसको डिफाइन करते जाओ कि ये यहाँ भी लगा है, ऐसा भी मेरे से लगा, आगे आएगा। आत्मा के साथ इस संयोगी शरीर के वन गंध रस स्पर्श इसके स्वभाव से निरंतर प्रयांतरित हो रहे हैं, उन्हें मुझ में हो रहे हैं ऐसा समझता है। कभी अनुकूल मानकर हर्षित और राग करता है, और कभी प्रतिकूल मानकर विषादग्रस्त होकर द्वेष करता है। कर्मों को दोषी नहीं मानना, यदि मानते हो तो सोचो वे भी तो पूर्व में मैंने ही किए हैं, तब तो दोषी मैं स्वयं ही हूँ। कर्मों को दोषी नहीं मानना अपने, वो पौद्गलिक है। और अगर आप इसको दोषी मानते हो कर्मों का, तो ये कर्म भी किसने किए हैं, तो तूने खुद किए, खुद किए, तब तो दोषी मैं स्वयं हूँ, स्वयं ही हूँ। तो फिर दूसरे के ऊपर आरोप क्या। माना कि तब अज्ञानवश अदर्शन मिथ्यात्व के कारण बांध लिए, किंतु उदय में आ रहे हैं, लेकिन अब तो मनुष्य भव में हूँ। हाँ, यहाँ हम करते हैं, लेकिन अब तो मनुष्य भव में हूँ। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु द्वारा जानने पर पुण्य कषाई भाव क्यों करूं, आत्म जागृत हो नवीन कर्म का बंध क्यों करूं, क्योंकि इसी से मेरा नवीन कर्म का बंध हो जाना। अज्ञान में गया, आदर्शन में गया, दर्शन मोहनी का कर्म जो है वहां से शुरू हो जाओगे और नवीन कर्म बन जाए। जब तक ये दर्शन मोहनीय धीरे धीरे क्षीण होता होता क्षय नहीं हो जाता, तब तक कर्मों का बंध चलता रहे। आत्म जागृत हो नवीन कर्मों का बंद क्यों करूं, तो नवीन कर्मों का हो गया कि अपने पूर्वकृत कर्मों के उदय से आपके नवीन कर्म बन रहे हैं। अगर उसमें आप अपनी स्थिति नहीं बदलते, अपने आप को नहीं रोकते, तो आपका नया कर्म बन। और ये जो श्रृंखला जो आज तक चलती आई, अनादि काल से हम यहाँ जन्म मरण कर रहे हैं, ये अनंत काल तक और चलती रहे, अगर हम यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करेंगे कि मेरे नवीन कर्म ना बंधे, या बंधे तो जितनी इंटेंसिटी का वो कर्म उदय में आया है, उससे कम का बंध हो। ये मतलब ये लास्ट लिमिट है। अगर उसका मान लिया इतनी डिग्री का आया, तो आपने बर्दाश्त कर लिया, या कुछ थोड़ा सा बंध गया, आपसे नहीं रुका गया, उसकी आलोचना कर ली, फिर भी आपका थोड़ा बंधा, अब उसकी स्थिति बंद जो होगा अनुभव का कम हो। ये धीरे धीरे फिर होगा कि उसका भव लंबे हो जाएंगे थोड़े, पर वो मुक्ति के मार्ग पे आ जाए। अगर पीछे से जो आया वो हल्का था, और उसके उस स्थिति में आपने बड़े उत्तेजित होकर बहुत तगड़ा बंद मारा,
उधर, हाँ उधर बढ़ गए, उसमें आपका स्थिति बंद लंबा हो गया, अनुभाव रस भी बंद हो गया। तो पूर्वकृत कर्म तो हल्का था और आपने डैमेज और कर दी। अब जब वो उदय में आएंगे, कितने भव करने पड़ेंगे, कितने भव करने पड़ेंगे, तब जाकर उसका बाधा काल खत्म होगा, फिर उसके बाद वो कर्म चालू होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि हमें कहीं पर ठहरना होगा। और यहां वो बात आती है कि डोंट बी रिएक्टिव। क्योंकि जिस इंटेंसिटी का वो सामने आया उससे ज्यादा आप भड़क गए। बी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव, उस सिचुएशन को वॉच करो, ये स्थिति क्यों आई, कैसी आई, और आपने लगाई कि इसने गलत करा, तो उसका एक्शन, जैसे आप परिवार में हैं, कैसे हैं आप, एक्शन कहीं पर होता है कि यू कांट अवॉइड दी एक्शन, उसमें कुछ आपको रिएक्शन दिखाना ही पड़ेगा। तो उसको बहुत हल्के भाव से, बिल्कुल बहुत हल्का। आपको सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? वो उससे होगा, उसकी इंटेंसिटी से अनुभाव और स्थिति बंद आपको डैमेज करेगी। अगर हल्का है, प्रकृति बंद जो है या प्रदेश बंद है, वो इतना इफेक्ट नहीं करते योग के कारण। मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा निकल जाएगी, लेकिन अपने को डैमेज कर रहा है उसका स्थिति बंद और अनुभाव। तो अनुभाव बंद हुआ तो अगली बार फिर उतना भड़कोगे आप, क्योंकि जितनी ज्यादा उसको फील करते हो, वेदन करोगे, जितनी इंटेंसिटी का वो कर्म है, वेदन करोगे, उतना ही छटपटाओगे, उतना ही छटपटाओगे, उतना छटपटाओगे तो आप रिएक्शन ज्यादा। इसका मतलब है कि हम ज्यादा सहिष्णु बने, सहनशीलता अपने अंदर वैसे डाल लें, वो फिर कर्म आएंगे ना, तो उसमें आपका व्यवहार बर्ताव जो है ना, उसको, कई जैसे व्यक्ति एकदम उखड़ पड़ते हैं, दूसरा कहता है जरा सहज रखो, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा होता है ये। उसमें सहज, उस दोनों में डिफरेंस क्यों है? कि उसने इन जनरल थोड़ी सहनशीलता करके तो चीजों को और ढंग से सोचने लगा। अगर जिस इंटेंसिटी के कर्म आ रहे हैं, जैसा हो, कईयों का तो ये होता है कि जैसे ज्वालामुखी की तरह हो, ऐसा भड़क पड़ता है, कितना बड़ा कर्म मान। अगर आपको एक्शन लेना भी पड़ रहा है, मैं ही कह रहा हूँ कि जो ग्रस्त में रहते एक्शन लेते हैं, तो बड़े कूलली लेना, अगले को बताते हुए समझाते हुए कि ऐसा, और उसको बड़ा बड़े ध्यान से लें कि कहीं पर उसके कारण मेरा स्थिति बंद और अनुभव बंद ना हो जाए। ज्यादा नहीं, तो अपने को क्या है, योग भी संभाल लें, अपने मन वचन काय की तेजी जो है सारी, ये भी संभाल लें, और अपने कषाय भी संभाल। ये जो कषाई है, क्या होता है कि जब मिथ्यात्व में जाता है तो चरित्र मोहनी खेल खेलता है। चरित्र मोहनी, हाँ, चरित्र मोहनी जो है ना, ये बहुत बड़ा खेल कहता है कि हमको स्थिति में टिकने नहीं देता। क्रोध मान माया लोग में क्या कि चरित्र मोहनी उस पर इफेक्ट करता है। ये हमने पहले भी बताया कि दर्शन मोहनी आपको उस मार्ग पर आने नहीं देता, जो सन्मार्ग है उसके ऊपर दर्शन मोहनी आने नहीं देता। और आप कहीं आ भी जाते हो, कहीं आप सुन भी लेते हो, समझ भी लेते हो, आपकी विचारधारा में आ भी जाता है कि हाँ ये बात तो सही कर रही है, लेकिन चरित्र मोहनी उसमें टिकने नहीं। ये बहुत डबल डैमेज करता है। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी को दर्शन मोहनी के साथ जोड़ा, दर्शन मोहनी के साथ जोड़ा है, ताकि जीव में से मिथ्यात्व जो खत्म करना है, ये चार जो है ना इसके साथ जोड़ा है। और आगे की तीन जो श्रेणियां हैं, चार चार की, वो चरित्र मोहनी का रहता है, वो भी चरित्र मोहनी का पार्ट है, लेकिन वो दर्शन मोहनी के साथ मिलकर विवेक आने नहीं देगा, सम्यक दर्शन आने नहीं देगा। उसको जोड़ दिया किसके साथ? दर्शन मोहनी के साथ। दर्शन मोहनी कह दो, कांक्षा मोहनी कह दो, इसके साथ जोड़ दिया। क्योंकि जैसी जितनी वो श्रद्धा, जितनी श्रद्धा उसकी बढ़ती जाएगी, ये थोड़ा कम होता है, समझ। ये अनंता तभी है कि अनंतानुबंधी कषाय की जो तीव्रतम स्थिति है अपने क्रोध मान माया लोभ की, इसको अपने को संभालना है, इसको संभालना है, क्योंकि ये बहुत डैमेज करता है। क्योंकि ये जो कर्म मानेगा अनंतानुबंधी, वो कितने कर्म कितनी लंबी स्थिति के बांधेगा। इसके बाद ये खत्म होते ही बाद में स्थिति बड़ी हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आपका उतनी तेजी का नहीं बनेगा स्थिति बन। और मान लिया आपने प्रत्याखान भी ले लिया, और प्रत्याखानी के बाद में तो आप सीधे आगे और कम हो जाएगा। और स्वजलन के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बन, स्थिति वही होनी चाहिए। मैं ये कहूं कि क्रोध मान माया लोग हट जाएंगे आप में से, या किसी व्यक्ति में चले जाते हैं, स्वजलन तो रहता है जब तक वो वीतरागी नहीं। वीतरागी संयम अलग है और सराग संयम अलग है, वो रहेगा।
उसमें रहेगा, लेकिन वो स्थिति कितनी मतलब हल्का, देखिए आपने अपना कहीं पर भी विरोध जता दिया, कहीं चीज को आपने कहा कि ये गलत है, ये ऐसा है, विरोध पैदा कर दिया, लेकिन बहुत समझदारी से, बड़ी उत्तेजना से नहीं, प्रोएक्टिव होकर करना कि मुझे ये स्टैंड लेना है, मैं इससे एग्री नहीं करता, ये बात हो सकती है, लेकिन भड़कना नहीं। भड़कना जो है ये रिएक्शन है। मतलब आपका कितना कंट्रोल बढ़िया हो जाएगा, कर्म उदय में आते रहेंगे, नवीन जो बनेंगे बड़े हल्के हल्के बनेंगे, 2-3 भव में जाने वाले, 2-3 भव में जाने, क्योंकि वो कर्म छोटे बढ़ेंगे, उनका बाधा काल भी कम होगा, उस भवों में खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब सहनशीलता तब आती है जब आप उसको दोषी नहीं समझे, जो कर रहा है वो दोषी नहीं कर रहा, उसकी भी पर्याय चल रही है, वो भी कर्म के अनुसार वो भी वैसा कर रहा है, उसको भी एज ए द्रव उसको भी बुरा मत मानो। जैसे अबोध बच्चे को करके आप छोड़ देते हो, ये बच्चा है इसके कारण कर रहा है, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, तो ये भी समझो कि इस पल ये गलती कर रहा है, अगले पल ठीक हो जाएगा। ये अपने अंदर हमें लाना है, एकदम ये कहना आसान है, इतनी जल्दी नहीं आएगा, पर आपको उसके ऊपर चिंतन करना है। धीरे 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 करके इसके ऊपर चिंतन करके देखा है कि जैसे हम पहले, आज से 8-10 साल पहले रिएक्ट करते थे, धीरे धीरे जैसे जो जानते गए, वो रिएक्शन अब कम होते गए, ऑटोमेटिकली कम होते, मतलब पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो है वो चीजें वो नहीं रही जो पहले थी। क्या रिएक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगे? ये तो रिएक्शन होते थे। कर्म जड़ पुद्गल हैं, उनके निमित्त कारण समक्ष में आया व्यक्ति वस्तु स्थिति भी पौद्गलिक है, जो है उसको मानो कि ये पौद्गलिक स्थिति है। वो आत्मा से वो भी शुद्ध है, वो भी प्रभु है, और आत्मा से आप भी शुद्ध हो। आपकी भी जो है ना, ये पौद्गलिक कर्मों का सारा खेल आपका शरीर कर रहा है, ये कर रहा है, सारी पुद्गल की लीला से आप विभाव में जा रहे हो, ये पौद्गलिक उसमें आ गए ना। आप जिस फील्ड में आगे पौद्गलिक फील्ड में सोच रहे हो, तो आप उस समय ये पुद्गलों का खेल हो गया कि इस निमित्त कारण समक्ष में आया व्यक्ति वस्तु स्थिति भी पौद्गलिक है। मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर संपन्न सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं। दूसरे को भी यही समझ लो, मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर संपन्न सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, और ये भी शुद्ध आत्मा है, इसकी भी आत्मा शुद्ध है। इसकी जो जो इसकी गड़बड़ हो रही है वो इसकी पर्याय में हो रही है, जो मेरे में गड़बड़ हो रही है वो मेरी पर्याय में हो रही है, मेरी पर्याय में। निमित्त मुझसे बलपूर्वक कुछ करवाता नहीं है। निमित्त मुझे नहीं कहता कि तू गुस्सा कर, वो तो अपनी बात कह देगा। तो आपको चुभी है, आप उसको कैसे लेते हो ये आपकी स्थिति है। और उसने कहा कि निमित्त मुझसे बलपूर्वक कुछ करवाता नहीं है, अज्ञानवश मैं प्रतिज्ञा करूं तो मरूं। ये गुरुदेव ये कहा करते थे कि करूं तो मरूं। और विवेकपूर्ण मतलब अज्ञानवश में प्रतिक्रिया, अज्ञानवश होगी प्रतिक्रिया। जब हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो अज्ञानवश में मैं प्रतिक्रिया करूं तो मरूं चतुर्गति में, विवेक पूर्वक ना करूं तो तिरु चतुर्गति से, चतुर्गति से तिर जाऊंगा, 4 गतियों से, और नहीं तो मरूंगा चतुर्गति में। अर्थात कर्मों को निष्फल करने की शक्ति मुझ में इसी भव में है, ये स्वर्णिम अवसर खोना नहीं। क्योंकि ये जो भव मिला हुआ है, जिस भव में हम हैं, इस भव में अगर इसमें नहीं वो करेक्टिव एक्शन लेंगे तो किस भव में लेंगे? और किसी भव में तो आप आत्मा और शरीर को अलग कर ही नहीं सकते। नहीं, ये मनुष्य भव में करे, उसको इतना सोचा और हिम्मत रखता करने की, मतलब जान भी जाएगा, मान लिया देव है, समोसरण में जाते हैं, सुन लेते हैं, जान भी जाते हैं, पर कर कुछ नहीं पाते, कर कुछ नहीं पाते। हाँ, कर कुछ नहीं पाते, तो जानकारी रह जाती। तो जानकारियां से आप अपने अंदर कैसे परिवर्तन करोगे? मतलब इसको हम क्यों इतना स्ट्रेस देकर रिपीट करेंगे? ये खेल सारा यही है, जिस खेल में हम फंसे हुए हैं ना, वो यही है सारा। इसके ऊपर चिंतन चलना चाहिए हमारा, इसके ऊपर कि ये कैसे कम हो। मतलब ये स्वर्णिम अवसर है, इसको खोना नहीं। क्योंकि ये जितनी जो कुछ हमें अब मिल गया है ना, ये हमारे पूर्व के कर्मों के पुण्य से ही मिला है। इतना पुण्य, ये आप देखो किसी जीवों की, उनके उनके सारे पे देखो कि क्या उनकी हालत, छोटे छोटे जीव, मच्छर, कीड़े मकोड़े, क्या जिंदगी।
वो भी जीव है, कभी हम भी थे वहां, और आगे हो भी सकते हैं अगर ढंग से नहीं चलेंगे। तो ये तो सारा चक्र चलेगा, चक्र सारा खेल 2000 सागरोपम का है ना, नहीं तो उसके बाद फिर स्थावर में तो जाना है ना, अग्नि पानी वनस्पति के जीव बनना पड़ेगा। और 2000 सागरोपम में कितना समय बीत गया हमें नहीं पता। और ऐसे 2-2 हजार सागरोपम हम कई बार, तो कितनी बार ले चुके हैं। तो 2-2 हजार सागरोपम का पीरियड हुआ, फिर हम स्थावर बने, फिर वहां से निकले, फिर हम दोबारा से बने, फिर वो गतियों में कभी किधर गए कभी किधर गए। सिर्फ क्या गतियां बदलती रही, स्थान बदलता रहा। सारा कितना बड़ा खेल कर लो, और समझ कहाँ, मतलब अपने आप को करेक्शन कहाँ करनी है, वो सिर्फ यही करनी है। मतलब एक दिन में सब कुछ छूटना नहीं है, पर ये मान के चलो कि जो सिचुएशन आ रही है ना, उसको हल्के में लेना, उससे कम कर्म बांधते धीरे धीरे, उसको ज्यादा टेंशन लो ही मत। क्रोध आने का भाव हो रहा है, वहां से हट जाओ, पानी का एक गिलास पी लो, उस व्यक्ति को मत देखो। अब देखोगे 2-4 मिनट में सब कुछ तिरोहित हो जाए, सिचुएशन बदल जाए। वो कुछ कुछ समय हट जाओ वहां से बस। अरे नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दो तो हो जाती शांति। चलो कुछ भी कहीं से वहां से हटा लो, चल कैसे भी कर लो। अगर सोच समझ से करोगे, अगर किसी कुछ चीज को पकड़ के करोगे, तो फिर भी आलंबन ले लिया। आप करो आलंबन अपनी आत्मा का लो। हाँ, इसकी भी आत्मा शुद्ध है, मेरी भी शुद्ध है, फिर झमेला क्या है। सिचुएशन ऐसे हो गई है, ठीक है, लेट इट बी, ऐसे ही होने दो, कोई बात नहीं, शांत रहो, सोच विचार करते हैं। वो फिर गुस्से में नहीं, फिर बाद में ठंडे दिमाग से उसको समझाओगे अपनी बात को। हो सकता है वो समझ जाए, ये भी हो सकता है कि उसकी बात आपको ठीक लगे, आप समझ जाओ। लेकिन वो जो रिएक्शन में जब होता है ना, उस टाइम ना वो समझने को तैयार है, ना ये समझता है उसमें। हाँ नहीं, हाँ वो भड़क 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 जाता है, भड़क जाता है। तो मेरा मेन है कि भड़कना बंद करो। सारी चीजें आपको, ये नहीं कि सारा कुछ ठीक लगेगा, या हर व्यक्ति ठीक ही होता है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर भड़कना नहीं। ज्ञानावरणी कर्म बंध के हेतु, यद्यपि सभी कर्म प्रकृतियों के बंध हेतु सामान्यतया योग और कषाय ही है, तथापि कषाय जन्य अनेक प्रकार की प्रकृतियों में से कौन कौन सी प्रवृत्ति किस किस कर्म के बंध का कारण हो सकती है, इसी आशय से ज्ञानावरणी कर्म बंध के हेतु और उनके फलानुभूति यहाँ बतलाने का उद्देश्य है। विविध प्रकार के फल देने की शक्ति अनुभाग कहलाती है। अनुभाग और अनुभाग ये दोनों समान अर्थ है। कई जगह अनुभाग भी लिखा होता है, कई जगह अनुभाग भी। तो ये क्या है कि यद्यपि सभी कर्म प्रकृतियों के बंध हेतु सामान्यतः योग और कषाई, योग और कषाई, हालांकि इसमें योग और कषाय इसलिए लिख दिया, एक्चुअल में तो मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग सारे पांचों के पांचों हैं आश्रम। हाँ ये सारे इसको, हाँ ये सभी कर्म। अब बात है कि जहाँ फाइनल एक्शन हो रहा है ना, अब जो सारा खेल हो रहा है, वो हो रहा है आपके योग और कषाय से। लेकिन पीछे क्या पड़ा हुआ है बैक पे, मिथ्यात्व है, अविरति है और प्रमाद है। ये फ्रंट पे आते हैं, ये विजिबल है, ये आगे दिखाई दे रहे हैं। मिथ्यात्व कितना है वो अंदर की बात है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व उसके अंदर है, उसी से सारी भूमिका बन रही है उस बात की। उसी से ये दोनों गवर्न हो रही है, योग और कषाय के पीछे मिथ्यात्व है, अविरति है और प्रमाद है। पांच से ही आश्रव हमने जाना था नव तत्व के अंदर, कि पांच से ही कर्मों का आगमन होता है, आश्रव होता है। लेकिन फाइनली मैदान के अंदर जो आते हैं ना, ये योग और कषाय, ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि मोहिनी कर्म आगे आ जाता है, लेकिन पीछे क्या है, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी है। ऐसे ही मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद, वो जो है प्रमाद किसी का वो क्या है, अविरति में उसने व्रत लिए, प्रत्यखान ज्यादा नहीं लिए हुए, और क्या है मिथ्यात्व में है वो जीव। ये तीन ऐसे पड़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसके योग नजर आ रहे हैं, मन वचन काया की जो उसकी एक्टिविटी हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है, वो नजर आ रही है, और कषाय नजर आ रही है। और समझते हैं, तभी लिखा जाता है सामान्यतया योग और कषाय ही है, तथापि कषाय जन्य अनेक प्रकार की प्रकृतियों में से कौन कौन सी प्रवृत्ति किस किस कर्म के बंध का। अब उसमें कौन सी प्रकृति कौन सी है,
अब जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, तो हमें काम करते हुए उसमें कौन सी आगे पीछे है, उनका सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सारे कर्मों। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कर्मों का लॉट आया आपके रिएक्शन से, पहले तो 8 कर्मों में डिवाइड होंगे। फिर उसमें जो 8 में डिवाइड हुए, जैसे मान लिया ज्ञानावरणी है, तो ज्ञानावरणी की उत्तर प्रकृतियां किस किस में जाएगा वो, उसके आगे भेद हो जाता, आगे भेद होता ज्ञानावरणी कर्म। इसी तरह ही जो मोहिनी कर्म बता, उसमें श्रद्धा का कौन सा है, दर्शन मोहिनी कर्म, और चरित्र पे कितना जाए, चरित्र में कैसे जाए, वो इसका है। भाग और भाव दोनों समान रहते हैं। 6 कारणों से जीव ज्ञानावरणी कर्म का बंद करता है। जैसे ज्ञान प्रतिनिकता, स्वपक्ष के सैनिकों के मन में जैसे शत्रु सेना के प्रति विरोधी भावना पड़ी रहती है, वैसे ही जिसके अंतःकरण में जिनवानी और उसके प्रवक्ता, जो भी उसको जिनवानी को प्रतिपादित कर रहा है, जो बोल रहा है, उसका प्रवक्ता के प्रति विरोधी, जो प्ररूपना कर रहा है, उसके प्रति विरोधी भावना हो, वो प्रतिनिकता है। ज्ञान ज्ञानी या ज्ञान के साधनों से विरोध करना, तत्व ज्ञान के निरूपण के समय मनी मन तत्व ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति अथवा ज्ञान के साधनों के प्रति विरोधी भावना ला, इस पर विरोधी भावना ले। ये ध्यान है इसमें, जैसा कैसे विरोध कैसे होता है कि जब आचार्य भगवान दिल्ली में थे, तो उस समय पर हमने सोचा कि उनका ध्यान शिविर जो है ना, जब दोबारा आए थे आचार्य भगवान 2009 के अंदर, तो उसमें था कि हम अशोक विहार में उनके ध्यान की मतलब है कि ये जो है ना, इसको करवाएं, क्योंकि हमने उन्हीं से सीखा था ध्यान का। तो उसमें उसमें ये था कि भाई अब हमारा समाज आगे हो। अब समाज में सारे तरह के लोग थे। एक विंग ऐसा था कि जो उनके कोई मतलब शिविर नहीं लगे, इस विंग का। देखिए कितना बड़ा कर्म बंधते हैं, ऐसे बंधते हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है। तो वो उस समय वो रिएक्ट करते नहीं, हम नहीं माने। उन्होंने मतलब ये उसको कि ना, यहाँ पर ध्यान साधना का शिविर ना हो, इसके लिए पूरी एक मीटिंग हुई। और ये विरोध एक जगह पर आ गया कि नहीं तो समाज में डिवीजन हो जाएगा। अगर ये दो ग्रुप जैसे हैं, एक लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे। मैंने कहा अगर समाज इससे डिवाइड होता है ना, तो मत करवाओ। ये समाज के दो फाड़ हो जाए, मत करो, शिविर मत करो। और इतने में ही उनमें से एक जना बोल पड़ा, उसका खर्चा कौन करेगा, यहां से बात। उससे सारा कुछ टर्न हो गया कि कौन खर्चा इतना संभालेगा। 150-200 लोग आएंगे, 4-4 दिन 7-7 दिन शिविर करेंगे, उसका खर्चा कौन संभालेगा समाज में। उसने तो अपनी तरफ से बड़ा एक ऐसा दाना फेंका उसने, तो हमारा वैसे विरोध नहीं, खर्चा कौन करेगा, उसने पता सब चुप रहेंगे। उनमें से एक व्यक्ति कह दिया कि खर्चा मैं, सारा खर्चा मैं करूंगा, तन मन धन से फुल सपोर्ट मेरी होगी। वो जैसा हुआ, तो उसमें एक दो और आगे कि हमारा भी सहयोग रहेगा। उठ के चले गए व्यक्ति और अगले दिन आचार्य भगवान से बात होकर वो हो गया। वहां से शुरू, फिर कितने साल शिविर होते रहे, कितने शिविर हुए। देखिए क्या है कि अब देखिए कि वो जितना लोगों ने लाभ लिया और सबको आनंद आ रहा था, और समाज का परिवर्तन हुआ उससे बहुत ज्यादा। समाज का, आप भी थी वहां पर, समाज का परिवर्तन हुआ। लेकिन जो जिन्होंने वो बात करी है, उन्होंने कितना बड़ा कर्म बांधा हो। मैं ये बात बताना चाहता था कि कई बार अनजाने में उस बात का विरोध करके कितना बड़ा कर्म बांधा। और उस व्यक्ति ने जिसने उस समय ये कहा, कि मैं, और फिर देखिए कि बाद में उसमें 9 लोग जुड़ गए, फिर 20 तक लोग हो गए जो कंट्रीब्यूट करके हर शिविर के अंदर हमारा इतना इतना कंट्रीब्यूशन। और इतने एक क्लास शिविर हुए और खर्चे की कोई परवाह नहीं, कोई पैसा आ रहा है। तो लोगों को आनंद आया, पहले तो कुछ पता नहीं था इसमें होता क्या। अब ये सारी चीजें समझ के देखो ना किस तरह, अब उन्होंने जिसने उस टाइम वो सेंटेंस बोला, उसने कितने कर्म बांधे अपनी तरफ से, तो बोल गया। अब जिसने इसको उसको पकड़ा, उससे क्या बांधे। ये ऐसे होता है कि ये जो ज्ञान की मतलब है कि विरोध की भावना जैसे होता है ना। अब ऐसे भी खेल है कि एक शत्रु के साथ सैनिक लड़ रहा है, लेकिन वो सेना से लड़ रहा है, एज ए इंडिविजुअल नहीं।
मान लिया वो सरेंडर हाथ कर देता तब भी गोली नहीं मारेगा, उसको पकड़ ले, तो उसकी जान से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ उसकी युद्ध करने से। ऐसी एक जगह युद्ध हो रहा था, तो युद्ध होते होते उसने उसके ऊपर वो नीचे गिर गया, और वो उसको मारने को तैयार हुआ, तलवार उसके ऊपर जा रही थी, क्योंकि वो नीचे गिर गया। एक एक पार्टी नीचे गिर गई, और दूसरा नीचे वाले ने उसके ऊपर थूक दिया मुंह। उसको क्रोध आ गया, उसको क्रोध आ गया। जैसे उसे क्रोध आया, उसने अपनी तलवार जो है वो म्यान में डाली, छोड़ के चला। उस पर बड़ा, वो जिस व्यक्ति को छोड़ा था वो मरने के लिए बिल्कुल मर रहा था, ये समझ लो, फंस गया था पूरी। उसको फिर समझ आई, बात हुई कि ऐसा क्यों वो छोड़ के चल, जो मौका हाथ में आया था मारने का, इतनी देर से लड़ रहा था एक दूसरे की जान के, और मैं उसकी जगह तो नहीं छोड़ता। तो उसने क्या कहा कि उसमें जब थूका ना इसने, तो मुझे क्रोध आ गया। मैं क्रोध में मारना नहीं चाहता, मैं क्रोध में मारना नहीं चाहता था इसे। क्रोध में मारता तो मेरी इससे लड़ाई है, और मैं इसे क्रोध से नहीं मारना चाहता था। वो व्यक्ति बदल गया, सरेंडर कर दिया। ये जिससे मैं लड़ रहा हूं, ये किस लेवल का आदमी है, ये कहाँ बैठा है और मैं कहाँ हूँ। मैं युद्ध कितनी अंदर के भाव से कर रहा हूँ, और ये युद्ध को युद्ध समझ के कर रहा हूँ, और मैंने अगर थूक दिया, क्रोध आ गया, छोड़ दिया इसने मुझे। हाँ, वो तन्मय हो गया युद्ध के अंदर, और युद्ध में तन्मय हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ एक युद्ध आता है, ये इनके दो दामाद थे जो चित्रक राजा के, तो इनका युद्ध जो है वो दासी को उठा के ले गए थे, युद्ध हुआ उसके ऊपर दासी के कारण, दासी गई है उठाकर ले गया था राजा दूसरा, और दोनों आपस में साधु थे। कि लड़ाई मतलब युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर जो है ना, अब देखिए कि उसको बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया तो संवत्सरी आ गई, वो पर्युषण पर्व आ गए। वो जब क्षमा आप मतलब कर रहा था, क्षमापना कर रहा था, तो उसको ध्यान आया कि इसको मैंने बंदी बनाया, इससे क्षमापना करूं। तो उसके पास चला गया कि मुझे माफ करो, ऐसा करो राजा। तो एक राजा दूसरे थे, बोला ये कैसी माफी है, हथकड़ियों में मुझे बांधा हुआ है, कड़ियों में बांधा है मुझे, है, और तू तू क्षमा मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, ये कोई क्षमा मांगना हुआ। उसने कहा इसकी हथकड़ियां खोल दो। सारा युद्ध, सारा भाव ही खत्म हो गया इतनी बात कहने से, कि मुझे बांध कर तू मेरे से क्षमा मांग रहा है मुझे। उसने छोड़ दिया। आप ये देखिए कि उसको उसी दासी से उसकी शादी कराकर, और उसको आप देखिए, हाँ, कि कैसे जीव जो है ना, कैसे परिस्थिति देखिए, अब वो समय कैसे बदला, कितना उसके साथ कितना युद्ध हुआ है, और युद्ध में वो हार गया। वो हारने बाद संवत्सरी के समय पर उसने क्या एक्शन लिया, और ये है कि कैसे मन बदल सकता है किसी व्यक्ति। और वो उसको उसी दासी को जिसको उठा के लाया था, उसी दासी को उसको दे दी। ज्ञान ज्ञानी या ज्ञान के साधनों से विरोध करना तत्व ज्ञान के निरूपण के समय मन ही मन तत्व ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति अथवा ज्ञान के साधनों के प्रति विरोधी भावना नहीं आए। दोनों पॉइंट हमने लिख लिए कि आप किसी से युद्ध कर रहे हो, किसी से विरोध है, पर उसके साथ विरोधी भावना नहीं ला। हाँ, हाँ, तो कोई भी चीज आप प्रतिशोध की भावना से नहीं करो। सिचुएशन में कुछ हो रहा है, आपको उसको विरोध करना पड़ रहा है, तो क्या होता है, भेद तो होते हैं ना। मतभेद रखो, मन भेद नहीं। जब आप बात कर रहे हैं सबकी, ये नहीं सबकी विचारधारा एक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। ज्ञान निर्णवता, जिससे ज्ञान प्राप्त किया हो या अपने पास ज्ञान होते हुए भी उसका गोपन या छिपाना ज्ञान निर्णवता है। मतलब जैसे जिस गुरु से ज्ञान सीखा, उसके कारण जो है ज्ञान जो है, जिससे ज्ञान प्राप्त किया, अपने आप से कह दिया मैंने सीखा, तो उसका, या जिससे सीखा है उसका नाम गोपन कर दिया, अपनी तरफ से छिपाना कर दिया। तो ये क्या है, उसका गोपन या छिपाना ज्ञान निर्णय का है। हाँ, कोई किसी ज्ञाता से जिज्ञासा पूर्वक पूछे या ज्ञान प्राप्ति का साधन मांगे, तब ज्ञान या ज्ञान के साधन अपने पास होते हुए भी दुर्भावना वश कहना कि मैं नहीं जानता या मेरे पास ये ज्ञान नहीं है,
जिसे दूसरा व्यक्ति जानना चाहता है ऐसा कहकर टाल देना। मतलब यहाँ तक कि उसके पास मान लिया कोई ग्रंथ ही है, हाँ, मैं नहीं देना, मतलब उसको, अब वो उसको अगर लेके जाएगा ग्रंथ पढ़कर, उसको जो उसमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आप उससे वंचित रह जाओगे और इससे आपका ज्ञानावर्तीकरण बन जाएगा। आप किसी को कुछ समझा सकते हो, वो है कोई पूछ नहीं आए उसको भगा दो, मेरे पास टाइम नहीं, ये होता है। अब हमारे पास कितना भी हम रख लें, जैसे हम कहते हैं मौन कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर भी जब समाज के लोग आते हैं, वो कुछ कई लोग जो समझना चाहते हैं या किसी में भाव की धर्म चर्चा कर ले, तो वहां पर हमारा इसके कारण हमारा फर्ज होता है, ये पता नहीं घूम घामता है इतना समय लगाकर, बाई चांस हर रोज तो कोई आता नहीं है, ये आया है, और आपसे इसका कुछ परिवर्तन हो जाए, मान लिया एक बात भी इसने पकड़ ली, इसका कल्याण हो जाए, तो अपने पास क्या जाता है, तो अपने कार्य में से समय निकाल कर उसको देना पड़ता है, देना चाहिए भी, पड़ता है की बात ही नहीं करता, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम है, वो है, और वो यहाँ बैठे हैं, इसको बताने में क्या दिक्कत है। आपको ये नहीं पता उन सब में से किस व्यक्ति को कौन सी बात लग जाएगी, कौन सी बात लग जाएगी और उसका परिवर्तन हो जाए। ज्ञान अंतराय, कलुषित भाव से ज्ञान प्राप्ति में किसी को बाधा पहुंचाना, कुछ कर रहा है उसको कलुषित भाव, अंदर बुरी भावना है, इसको ये बहुत इसको करे ना, ये तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, कल को इसका मतलब उसको, हाँ कुछ कलुषित भाव भी कुछ ज्ञान अंतराय डाल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैंने हॉस्टल में देखा है, कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये बहुत नंबर, ये बहुत पढ़ाकू है, उसको डिस्टर्ब डिस्टर्ब करते हैं, ये बहुत होता है। ज्ञान प्रद्वेश, ज्ञान और ज्ञानी के साथ द्वेष रखना, बड़ा ज्ञानी बनता है ये, अपने आपको पता नहीं क्या समझता है ये, तुम ज्ञान और ज्ञानी के साथ द्वेष रखना। ज्ञान, ज्ञान अशातना जो है, ज्ञानित्य अशातना, कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान दे रहा हो तब वाणी और शरीर द्वारा उसमें विघ्न उपस्थित करना, ज्ञान के विद्यमान होने पर भी उसकी आराधना ना करना, दूसरे के समक्ष उसे प्रकाशित ना करना, उसके गुणों को ना दर्शाना। मान लिया कोई डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, मान लिया गुरु आ जाए या कोई आ जाए, वो उसको बीच में से तोड़ के ले जाए, जैसे भाई बीच में बोलना, हाँ टोक, वो टोकने से उसकी ज्ञान ये अशातना होती। अब जैसे हमारी कई बार चर्चा होती है ना, तो सामान आ जाता है, जैसे ले आया आगे, वो आ गया, तो वो अब वो कहने आएगा सेवक जो है, हमारा ठंडा हो रहा है, वो डिस्टर्ब करता है, उसका कर्म बंद रहा है, उसको उसको समझ नहीं आ रही, उसकी समझ नहीं आ रही, वो मतलब एक बार आगे शक्ल दिखा दिया तो उसको समझ जाएगी, पर जो 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 फ्लो बना हुआ है, जो फ्लो बात हो रही है, चर्चा हो रही है, उसको ये तो है नहीं वो आ गया फुल स्टॉप कर दिया, उसको फिर लय से खत्म करते हुए दूसरे को सेटिस्फाई करते हुए उसमें 5-7 मिनट लग सकते हैं। तो हमारा उसका उद्देश्य है कि ये ऐसा, हालांकि उसके उनके प्रति लगाव है, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान समझाने के बावजूद भी, हाँ हाँ हाँ, ज्ञान विसंवादना योग, उचित होते हुए भी अपनी कुमति के कारण अयुक्त प्रतीत होने से किसी में दोष निकालना, ज्ञान को अज्ञान मानकर उसे नष्ट करने का विचार करना, ज्ञान विसंवादना योग है। तत्वार्थ सूत्र में ज्ञान मात्सर्य को भी कारण बताया गया है, मात्सर्य का मतलब ईर्ष्या हो जाती है ज्ञान को, उसका भाव है कि सुयोग होते हुए भी ईर्ष्या या मात्सर्य से ज्ञान ना देना, यही ज्ञान मात्सर्य है, इसको नहीं मैंने बताना। स्कूलों में देखा नहीं तो स्टूडेंट होते थे, प्रश्न कर रहा है, वो कर रहा है, एग्जाम में तैयारी कर रहा है, दूसरा पूछता है कि भाई मुझे बता दे क्या है, वो कॉपी छुपा लेता नहीं देता, नहीं देता, मतलब जैसे कि उससे कुछ वो खींच के ले जाएगा, उसके नंबर कम हो जाएंगे, मतलब उसको ये नहीं कि मेरे नंबर ज्यादा आए, मैं तो ले रहा हूँ इनके कम आए। आप देखा ना स्टूडेंट में होता है, वो तैयारी कर रहा है, उससे छुपा रहा है उसको, अगर उसको समझाता तो उसको और पक्का हो जाएगा, उसको कहा तुझे समझना है ना, लो मैं समझाता, उसको समझा दू, लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं होती, उसमें मुकाबला, ईर्ष्या, ये मात्सर्य भाव वो है कि ये ना लेके जाए जा, हाँ। जीव ज्ञानावरणी कर्म का फल 10 प्रकार से भोगता है, हाँ, छह तरह से बांधता है, ये 6 हमने, हाँ, हाँ 10 से भोगता है, 10 में इंद्रियां 5 है ना, तो 5 के 10 हो गए, विज्ञानावरणीय और लब्धि, लब्धि और उपयोग से 10 हो गए ना, पर हर इंद्री का तो अपना अपना ना, पर ये तो टाइप हो गए, इस तरह के जो है कितने तरीकों से हम बांध लेते,
ये तो ब्रॉडली 6 हैं, करने को तो बहुत और डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन यह है कि ये हमें ऐसा नहीं करना। ज्ञान को छुपाना नहीं है, कोई लेने के लिए आ गया उसको देना है, साथ में करना, उसको बिल्कुल ऐसा नहीं छुपा। तो भाव ये रहे कि शायद पता नहीं इसकी प्राप्ति हो जाए, इसको कुछ पता चले, तो उसको उसको बताना है, क्योंकि जितनी बार आप बताओगे करोगे आपका रिपीट होगा तो आपका भी अच्छा पक्का हो जाएगा। अब आप कह ही रहे हो ना, पहली बार जब किया था, अब जब दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है तो और अच्छा समझ में आ रहा है। तीसरी बार जब आप खुद करोगे या फिर कराया जाए तो वो बहुत पक्का हो जाएगा। मतलब बात यह है कि आपको याद नहीं करना, आपके अंदर जो स्थापित हो जाए ये ज्ञान जो है, हाँ, फिर उससे आपका चरित्र जो है ना, आपके एक्शन के अंदर वो आ जाएगा, उसका पुट आ जाएगा, आपके एक्शन से पता चलने लग जाएगा अब वो चेंज हो गए, चेंज। अच्छा, इसमें जो है 10 प्रकार से भोगता है। तो श्रोता वर्ण जो है, एकेंद्री से लेकर चतुरेंद्री तक जितने भी जीव हैं उन सबको श्रोतेंद्री प्राप्त नहीं है। जब तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय इस प्रकार का रहेगा तब तक उनका श्रोतावर्ण बना रहेगा। मतलब पांचवी इंद्री जो है ना, ये पांचवी श्रोत की, ये सबसे बाद में मिलती है। ये आवरण संख्यात असंख्यात तथा वनस्पति स्थावर की अपेक्षा अनंत भवों अनंत काल चक्र प्रमाण है। श्रोतावरण का अर्थ है कि श्रोतेंद्रीय विषयक क्षेयोपम लब्धि का आवरण। मतलब श्रोतेंद्रीय विषयक क्षेयोपम लब्धि पे आवरण उस पे आया हुआ है, उसके कारण उसके अंदर कितना जीव हो जाएगा, आवरण कितना है। वनस्पति सारे, केंद्री बेंद्री तेंद्री चार इंद्री, चार इंद्री तक के जितने ये सारे विकलेंद्री हैं, एक इंद्री स्थावर हैं, उनके पास ये नहीं है। ये सबसे ज्यादा शॉर्ट सप्लाइड है ये इंद्री। हाँ, हाँ, हाँ। तो किसके पास है ये? देव नारक, नारक के पास, वो भी पचेंद्री है। त्रियंच पचेंद्री के पास, और मनुष्य के पास, मनुष्य के। श्रोत विज्ञानावरण क्या है? अब इसी का ही विज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। इसी प्रकार विज्ञान के भी भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दो भेद हैं। ज्ञान दो प्रकार का, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। भौतिक जो बाहर से क्रिया करते हैं ना, क्रिया कांड, ये सारे भौतिक जो होते हैं। और आध्यात्मिक मतलब है आत्मा के स्तर पर, अध्यात्म में चला। जो ज्ञान सिर्फ जानने तक ही सीमित होता है वो ज्ञान कहलाता है, और जो ज्ञान परिपक्व अनुभव पूर्वक हो वो विज्ञान है, वो विज्ञान बन। यही ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। एक जो है वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर है, ये अनुभव, ये वो थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल। विज्ञान इसलिए कह दिया कि इसमें प्रैक्टिकल ज्ञान, वो जो ज्ञान परिपक्व एवं अनुभव पूर्वक हो वह विज्ञान है। यही ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। असंख्यात पचेंद्रीय जीव श्रोत इंद्रिय होते हुए भी भले ही वह संगी हैं या असंगी त्रियंच है या मनुष्य विज्ञान से रहित है, वह जीव बहुत कम है जिसको, जो कि श्रोत इंद्रिय विज्ञान से युक्त है। मतलब विज्ञान वाला जो है ना, उसका श्रोत इंद्रिय विज्ञान से युक्त है। वस्तुतः देखा जाए तो अल्पज्ञ अवस्था, अल्पज्ञ अवस्था में आवरण का सर्वथा विलय नहीं होता। अतः विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उस असीम विज्ञान को श्रोत विज्ञानावरणी कर्म ने आच्छादित किया हुआ है। ये है श्रोत इंद्रिय के उपयोग का आवरण। ये उपयोग नहीं लगेगा विज्ञान के कारण, विज्ञान। अब विज्ञान में हमने जाना था कि सुना हुआ तुरोहित हो जाएगा। पहले पहले सुनने में पूरा समझ नहीं आएगा, फिर सुना हुआ तुरोहित हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ये उसकी विज्ञान विज्ञान के लब्धि तो उसके पास है, इसलिए उसने सुना। श्रोत इंद्री की जो लब्धि है, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी योग्यात्मक उसकी शक्ति है, वो तो उसके पास है। लेकिन क्रियात्मक शक्ति वो विज्ञान बिगड़ गया, वो टिक नहीं पाएगा। वो टिकता नहीं है ज्ञान, भूल जाता है, संशय आ जाता है, वो सारा भूल जाता है। फिर आता है नेत्रावरण। इसे चक्षु इंद्र से ना, चक्षु का चक्षुवर्ण, इसको नेत्रावरण, इसलिए आगे जाके पता चलेगा क्यों करा है नेत्रावरण। एकेंद्री से लेकर त्रियंद्री तक जीवों में नेत्रों का अभाव नेत्रावरण कर्म क्यों, नेत्रों का अभाव हो जाएगा। अब जिसको ये है कि तीसरी इंद्रिय नहीं मिलती तो बेंद्री तक है, पर जिसको यह एक किस्म से त्रस्त तो बन गया ना,
एक इंद्रिय स्थावर होता है, और बेंद्री जो है वो त्रस हो गया, वो चल फिर सकता है लेकिन उसके नेत्र नहीं। नेत्रावरण है। नेत्र विज्ञानावरण क्या है? नेत्र विज्ञानावरण कर्म के कारण नेत्रों का विज्ञान से शून्य हो जाना। चतुरेंद्रीय जीव में नेत्र विज्ञान असीम है, परंतु उस आवरण करने वाले ज्ञानावरणी कर्म को नेत्र विज्ञानावरण कहा जाता है। जन्मांध, त्रियंच या मनुष्य बनना, जीवन के किसी भी काल में नेत्र ज्योति का बुझ जाना। ये जो हमारी निगाह कमजोर हो रही है, चश्मे के नंबर बढ़ते हैं, इसका मतलब धीरे धीरे वो विज्ञान विज्ञान जो है ना वो कर रहा है, उसका वो कम कम होती जा रही है। ज्योति का बुझ जाना, रतौंधी, दिनौंधी, कुछ लोग रतौंधी रात को अंधे हो जाते हैं, अंधेरा हुआ, सूर्य अस्त हुआ, उसके बाद में दिखना बंद हो जाता है। और दिनौंधी जो है दिन में अंधा है, दिनौंधी ये है ना आपके अंधे, ये उल्लू हुआ तो वो नजर नहीं आता उसको। काना हो जाना, ये भी विज्ञान का है। अथवा नेत्रों द्वारा होने वाले विज्ञान से रहित होना नेत्र विज्ञानावरणी का फल होता है। देखी हुई चीज भूल गए, सामने आया व्यक्ति, शक्ल उसको आप आया, जिस दोबारा आया उसको याद ही नहीं रहा, नाम भूल गए, उसकी शक्ल भूल गए, ये क्या सारा उसका। इसके बाद आता है घ्राणावरण। सूंघने वाली इंद्रियों को घ्राण कहते हैं। केंद्री से लेकर द्विवेंद्री तक जितने भी जीव हैं उन सबके घ्राणावरण कर्म का उदय है। इस कारण उनमें से किसी को भी घ्राणेन्द्रिय प्राप्त नहीं होती। और घ्राण विज्ञानावरणी क्या है? घ्राणेन्द्रिय होते हुए भी जो जीव घ्राण विज्ञान से शून्य है उनके जीवन में ज्ञानावरणी कर्म के अंतर्गत ध्यान विज्ञानावरण का उदय माना जाता है। तो ये क्या, ये सारा आवरण इसमें आते। बहुत से घ्राण विज्ञान संपन्न व्यक्ति धरती की मिट्टी सूंघकर निर्णय कर लेते हैं कि यहाँ किसी खनिज पदार्थ की खान है। इस प्रकार के विज्ञान भी असीम है। ये विज्ञानावरण भी सभी प्राणियों के जीवन में एक समान नहीं होता। जितना विज्ञान किसी को हो चुका है उससे अनंत गुना ज्ञान विज्ञानावरण का भी जीवन में उदय रहता है। मतलब उदय तो इतना रहता है ज्ञान, वो इसकी कोई सीमा नहीं है विज्ञान की, कितनी प्रखर हो सकती है सुनने की। मैंने बताया था ना कि सुरमे की सलाई को रखा, वो क्या मतलब उसमें तो उसने जब जमान पे रखा तो उसमें कौन कौन सा तो सूंघ के करा ना, खा के थोड़ी, मतलब हाँ जमान पे रख के उसको, और हाँ सब क्या है तो बाकी तो सूंघा ही है ना उसने, उसकी स्मेल आई उन चीजों की। रसावरण क्या है? रसावरण जिन जीवों के जीवन में इस कर्म का उदय होता है वह केंद्रीय जीव बनते हैं। वो केंद्रीय कोई रसनेन्द्रिय नहीं मिली उसको। रस विज्ञानावरण, इस रस विज्ञानावरण देवेंद्री से लेकर जितने भी जीव हैं उनमें से अनेक ऐसे भी हैं जो रसनेन्द्रिय के होते हुए भी रस विज्ञान से रहित हैं। रस विज्ञान भी अनंत है, असीम है, वह भी सब में समान रूप से नहीं होता। छद्मस्त काल में भी यह कभी पूर्ण नहीं होता क्योंकि रस विज्ञानावरण बना ही रहता है इसका। छद्मस्त काल में तो रस विज्ञानावरण बने रहे, क्योंकि जब तक ज्ञानावरणी का अनंत ज्ञान है हमारे अंदर, वो ज्ञानावरणी कर्म का जब अंत, मतलब ज्ञानावरणी कर्म नहीं घटेंगे तो अनंत ज्ञान नहीं आएगा। और अनंत ज्ञान आएगा तो ये सारा ज्ञान ये तो टॉप पे हो जाएंगे, असीम हो जाएंगे, इसकी कोई सीमा थोड़ी है। फिर जो ज्ञान अनंत है अनंत हो जाएगा, ज्ञान अनंत हुआ तो ये विज्ञान भी अनंत हो जाएगा। स्पर्शनावरण क्या है? स्पर्शनावरण मतलब एकेंद्री से लेकर पचेंद्री तक जितने भी अपर्याप्त अवस्था वाले जीव हैं उनके जीवन में जब तक ये आवरण बना रहेगा तब तक वह अपर्याप्त से पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। अपर्याप्त अवस्था में ही मरण काल को प्राप्त होते रहेंगे। ये इसके कारण स्पर्शनावरण खत्म नहीं, बस खत्म कर देंगे। स्पर्शना विज्ञानावरणी का स्पर्शनेन्द्रिय ज्ञान होते हुए भी बहुत से जीव स्पर्श विज्ञान से रहित होते हैं। यह आवरण जिस प्राणी के जीवन में उदय रहता है उससे स्पर्श विज्ञान नहीं हो पाता। ज्ञानावरणी कर्म के अंतर्गत स्पर्श विज्ञानावरण भी विज्ञान को रोके रखता है। इस विज्ञान को भी कोई सीमा नहीं है, इसकी यही आवरण आवृत किया रहता है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान को ज्ञानावरणी कर्म ने आच्छादित किया हुआ है। जितने अंश में कर्म का आवरण होता है उतने ही अंश में स्पर्श विज्ञानावरणी होता है। जिनका शरीर कुष्ठ आदि, कोढ़ का रोग जो है ना, कुष्ठ आदि रोग से अपहृत हो गया होता है, यानी उससे रोग से गठित मतलब ग्रसित हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, उन्हें स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी लब्धि और उपयोग पर आवरण होता है। उसकी स्पर्शनेन्द्रिय के ऊपर जो है ना, उसके ऊपर आवरण आ गया ज्यादा लब्धि पे और उपयोग पे, इसलिए उसको कुष्ठ रोग है।
कोढ़ का रोग हो गया, शरीर की कुछ खाल के ऊपर, उसको उसको कुछ फील नहीं होता, कईयों का रिसने लग जाता है, जख्म हो जाता है। हाँ, ये सारा उसका जो है ना, उसके कारण। जो जन्म से अंधे हैं, बहरे या गूंगे आदि, या बाद में हो गए हैं, नेत्र श्रोत्र आदि इंद्रियां संबंधी लब्धि और उपयोग का आवरण समझ लेना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। बस यहीं तक करते हैं। हम्म। इसमें कोई प्रश्न का क्वेश्चन नहीं बनता, सब बड़ा बहुत साधारण और सिंपल है, लेकिन हमारे सब एक आसना का धारणा प्रमाण बहुत। तो अभी आपको सारी जो है ना, कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी क्या स्थिति हमारी क्या है, कर्मों की नवीन बंद होना, कर्म कैसे बंध रहे हैं, उनसे क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज समझकर फिर अपने आप को सोचे कि हम कहाँ अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, अवरोध पैदा कर देते हैं। जैसे इसने किसी ने कहा कि चलो आज औषध करते हैं, नहीं नहीं आज रहने दे, फिर करेंगे। अब फिर का मतलब है कि कल को टाइम ना आया, आज इसका भरोसा नहीं है, वो रह गया, तो उसमें उसके कारण वो बाधा पड़ जाती है। ये बहुत बात ध्यान किया है कि जितनी जो मतलब ये अच्छी प्रकृति है ना, इसमें कभी भी अपना कमेंट नहीं, किसी को रोको नहीं, क्योंकि आपके हो सकता है आपने प्राथमिकता और चीजों को दी हुई है, उसको कम है, और दूसरे की प्राथमिकता वो ज्यादा। ऑलवेज सपोर्ट दैट एंगल। वो क्या है कि करनी है, चलो कर, क्योंकि इससे इससे इंपॉर्टेंट कोई और चीज नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट कोई दूसरी चीज नहीं है। आपको ये सिर्फ कंपैरिजन करना है। आप सिर्फ भौतिक चीजों को देखकर, घर के आसपास वो देखकर उसके ऊपर सोच रहे हो, बट मोमेंट कोई उस धर्म में लगने की कोई भी प्रपोजल होता है, हमेशा आप उससे एक स्टेप आगे हो। ओके, कि ऐसा करना, चलो इसको कोई उस ये समझ लो कि उसको प्रायोरिटी आपने टॉप पे रखनी है। जो आपने सोचा हुआ है करने के लिए, उसको सेकेंडरी कर दो, क्योंकि ये ज्यादा लाभ देने वाला है। हाँ। जैसे किसी ने कहा कि चलो प्रवचन सुनने चलते हैं, तो उसको कह रहा है छोड़ो, वहां पर बहुत अच्छी नाटक मंडली आई हुई है, वहां नाटक जाके वहां देखते हैं। हाँ, तो ये कैसे हुआ? आप खुद फंस रहे हो, दूसरे को ही फंसा रहे हो, उसका दुगना नुकसान हो, दुगना नुकसान हो। तो आप किसी भी ऐसे प्रपोजल में जिसमें कि कोई धर्म में बढ़ रहा हो, या आपको समझ आ रही है कि अच्छी बात, उसको कुछ और जो है ना, प्राथमिकता किसी और चीज को, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। कल को वो भाव बदल जाए, वो नहीं कर पाए, तो ऐसा। मैं आप ये एग्जांपल इसलिए आपको दी है कि हमारे गुरुदेव जो उदय मुनि जी थे, उनको औषध करने का था, लेकिन उसी बीच में वो गाय पकड़ी गई और ये ऐसा कुछ हुआ, तो उसके कारण औषध निकली और वहां चले गए, और कसाईयों के साथ कुछ झगड़ा झमेला हो गया। तो ये तीन लोग थे, इनको तीनों को वो कसाईयों ने घेर कर और उठाकर जंगल में ले गए, और जान से मारने के लिए हो गई थी। मार दिया होता, लेकिन इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, कोई ऐसे नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि अलर्ट हो गया, और उनको उनको भी खबर आ गई, लिंक होते हैं उनके, जगह जगह नाकेबंदी हो गई, अब बचना मुश्किल है। तो उन्होंने उनको मारा तो बहुत जो है, लेकिन छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें देखा कि फंस जाएंगे। उस समय गुरुदेव ने बताया था कि ये भाव आया कि अगर मैं पोषण कर रहा होता तो तब एक्चुअल ये जो संयम लेने की बात थी ना, उसमें वो पुष्ट हो गई कि ये जो कार्य पुण्य के हैं ना, ये काम नहीं आएंगे, मुक्ति का मार्ग ये है। और उन्होंने उस टाइम वो 66 ईयर ओल्ड थे, और उन्होंने उसी टाइम परिवर्तन कर लिया एकदम। वो उस घटना ने क्या हुआ, वो घटना वो सारी चीज को एकदम दबा ले गई, आगे बढ़ा कि जीवन का कब अंत हो जाए। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी सही बैठ। ठीक है। हाँ, निकट ये ऐसा होता है, ये सिचुएशंस बनती हैं। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि
ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त रानी करे आचरण उसका अजर अमर। मती वंदना गुरुदेव।